हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं DSSB की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 6 बजे और रात को मैं लेट से सोई थी, तो सुबह आंखें भी लेट ही खुली। फिर रात को इसलिए लेट से सोई थी क्योंकि मेरी आंखों में दर्द हो रहा था। एक्चुअली मुझे इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई थी। तो उस वजह से भी सुबह भी मैं लेट ही उठी थी और जब सुबह उठी तब भी आंखों में दर्द था और पानी भी बह रहा था आंखों से। तो मुझे लगा कि आज मेरा जो डे प्लान है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, आई ड्रॉप डाली और मैं फिर से सो गई थी। फिर मैं उठी थी सुबह 8 बजे, 8:30 बजे गई थी एक्चुअली। तो उसके बाद में फ्रेश होके नहा के फिर मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई करती हैं। अब आंखें ठीक है, पानी नहीं आ रहा आंखों से। तो मैंने सोचा कि अगर आज का जो मैं डे प्लान स्किप कर दूंगी, एकदम ही स्किप कर दूंगी, तो यहाँ से मुझे फिर से शुरू करना होगा। क्योंकि ये जो डे प्लान बनाए थे, जब मैंने चैलेंज दिया था, तो उसका फर्स्ट रूल ही यही था कि अगर मैंने एक दिन भी स्किप कर दिया तो मुझे वहीं से वापस शुरू करना होगा। तो बस इसी डर से मैंने कहा नहीं, मुझे वापस से शुरू नहीं करना, मुझे इसको ही कंटिन्यू रखना है। तो मैंने कहा चलो जितना हो सकता है आज छोटे टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करेंगे। और तो फिर बस करीब 10 बजे के आसपास मैं पढ़ाई करने लग गई थी। सो जो मैं पढ़ाई करी थी, तो जो मैंने एक ही क्लास ली थी आज फ़ोन से, तो उस टाइम सबसे पहले मैंने एक कोट पढ़ा था। वो ये था, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, इससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई थी। तो वो ये था, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो देखिए इसका कितना डीप मीनिंग है अगर आप इसे ठीक से समझेंगे। क्योंकि देखिए जिस दिन हमने मन में हार मान लेना तो हमारी हार ही है, और अगर मन में जीत मान ली तो हमारी डेफिनेटली जीत है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चाहे डे प्लान जो है वो छोटा बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर। और जब भी ऐसा लगे कि लो फील हो रहा है तो एकदम से हार मत मानो, क्योंकि अगर एकदम से हार मान लें तो वो उस हार की वजह से आपके 2-3 दिन खराब हो जाएंगे। तो कोशिश यही करो कि दिन में कम से कम पढ़ लो चाहे से, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करो। क्योंकि देखिए ये जो सपने होते हैं ना, सिर्फ हमारे नहीं होते, हमारे साथ साथ इन सपनों में हमारा परिवार भी जुड़ा रहता है। उनका भी यही सपना होता है। क्योंकि देखिए जिनकी उम्र हो चुकी है, जो बिगिनर्स है, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने बिगिनिंग में ही सफलता हासिल कर ली तो आपके घर परिवार, आपके जो चाहने वाले, उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और जिनकी उम्र निकल रही है, तो आप सोचिए, आपको तो टेंशन हो ही रही है, आपके घर वालों को कितनी हो रही है वो देखिए। तो बस हिम्मत मत हारिए और जैसे भी हो अपना डे प्लान बनाइए और बस लग जाइए इसे कंप्लीट करने में। हाँ, ये नहीं कि आप घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्योंकि मेरे एग्जाम है, नहीं। आप ये सोच रहे, उन्हें तो आप धोखा दे रहे हैं, उससे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। देखिए ये जो कुछ मौके होते हैं वो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते, और जिस दिन उम्र निकल गई उस दिन जो रिग्रेट फील होगा ना, तो वो पूरी उम्र ही रहेगा आपको। अगर आज मैंने हार मान ली होती ना, तो ये कल मेरे लिए बहुत रिग्रेटिंग फील वाला होता। सो मैं नहीं चाहती कि मैं रिग्रेट फील करूं, क्योंकि मैं ये एक बार कर चुकी। जब मैंने RPSC स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने बस अपना ध्यान जो है वो मैंने हाउस वर्क में ज़्यादा लगाया था, और मैंने ये पढ़ाई को मैंने कम टाइम दिया था। मुझे लगा हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, टाइम पड़ा है, अरे कोई बात नहीं, टाइम पड़ा है। तो उस वजह से जो रिग्रेट फील हो रहा है वो मुझे आज भी हो रहा है कि मैं कुछ नंबर से रह गई थी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, देखिए मैं जो भी आप बातें आपको बताती हूँ, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब रिजल्ट आता है और साथ वालों का सिलेक्शन हो जाता है, अपना नहीं होता, तो वाकई में ये बहुत तकलीफदायक होता है।
और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें टाइम पे ही हासिल कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वक्त भी निकल जाता है और फिर हम रिग्रेट ही करते रहते हैं। सो आज का जो डे प्लान था वो मेरा हो गया। हालांकि मुझे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने फ़ोन से एक ही क्लास ली थी, बाकी क्लासेस नहीं ली थी मैंने, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की पढ़ाई करने की। सो जब मैंने कोशिश की तो वो मेरी पूरी भी हुई, तो मुझे वाक़ई में अच्छा लगा और खुद को मैंने शाबाशी भी दी थी इस वज़ह से कि चलो आज मैंने हार नहीं मानी। हाँ, आँखों में दर्द था, तकलीफ़ थी, लेकिन उस वज़ह से मैं छत पे भी नहीं गई थी शाम को, ना दिन में, और मैं छत पे गई नहीं आज, मतलब मैं बाहर ही नहीं गई, ना मैं किचन में गई, बस मैं अपने रूम में थी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सो आई होप आप भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।